हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर 4 सेमेस्टर की हिस्ट्री। टॉपिक है 1857 के विद्रोह के कारण और परिणाम बताइए। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं 1857 के विद्रोह के कारण। भारत में 1857 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई और इसके बाद अंग्रेजों की नीतियों के फलस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य में तेजी से वृद्धि हुई और भारत का अधिकतर भाग अंग्रेजों के अधीन हो गया, जिसके फलस्वरूप भारत के लोगों का जीवन प्रत्यक्ष पक्ष से प्रभावित हुआ। जब भारत में अंग्रेजी शासन काल की स्थापना हुई उससे पहले मुगलों का शासन था, तो इन्होंने मुगलों के शासन में षड्यंत्र करके सत्ता को अपने हाथों में लेने का प्रयास किया। भारत में 1757 की जो प्लासी की लड़ाई थी, उस लड़ाई के बाद भारत में इनकी जड़ें उभरने लगी और भारत में हल्के हल्के दिन पर दिन ब्रिटिश साम्राज्य का जो प्रभाव था वो बढ़ता चला गया और भारत में एक वक्त ऐसा आया कि संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया और भारत के उपनिवेशों को उन्होंने अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए प्रयोग किया और भारत के लोगों का जीवन प्रत्येक पक्ष से प्रभावित किया। भारतीय जनता अंग्रेजी शासन से अत्यधिक प्रभावित हुई और जनता अंग्रेजी शासन से परेशान थी और शीघ्र ही इससे छुटकारा पाना चाहती थी, जिससे फलस्वरूप भारतीय जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ और भारतीय जनता के विरुद्ध 1857 के विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। अतः 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो बच्चों, इसका पहला है राजनीतिक कारण। हम कारणों में बात करेंगे। पहले राजनीतिक कारण में क्या है? पहला है लैप्स की नीति। भारत में लॉर्ड डालहौजी ने इस नीति को तेजी से लागू किया। इस नीति का अर्थ है कि ऐसी रियासत जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है उन्हें ब्रिटिश शासन के अधीन में माना जाएगा। इस नीति पर चलते हुए अनेक भारतीय रियासतें झांसी, नागपुर, सतारा आदि को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया, जिससे दूसरे राजा भी डर गए। इस नीति के कारण अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। इसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ। तो लैप्स की नीति में यानी रियासतों को मिलाने की बात कही थी। अब दूसरा, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक कारण। अवध के नवाब वाजिद अली शाह अंग्रेजों के बहुत वफादार थे, परंतु अंग्रेजों ने उन पर खराब शासन का आरोप लगाकर अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। परंतु बंगाल की अंग्रेजी सरकार यानी अंग्रेजी सेना में बहुत अवध के सैनिक थे। जब उन्हें इस बात का पता लगा कि हमारे शासक यानी वाजिद अली पर कुशासन का आरोप लगा के उन्हें पद से हटा दिया गया है, यानी शासक वर्ग से हटा दिया गया है, तो वो सैनिक जो थे अंग्रेजों के विरुद्ध होते गए, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। इससे भी 1857 को क्रांति को बढ़ावा मिला। तो ये दूसरा राजनीतिक कारण था। बात करते हैं तीसरा राजनीतिक कारण के, बहादुर शाह जफर के साथ दुर्व्यवहार। अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने सिक्कों के बहादुर शाह जफर का नाम मिटा दिया। जो सिक्के चल रहे थे मुगल बादशाह के, तो बहादुर शाह जफर का सिक्कों से उन्होंने उनका नाम हटा दिया। तो इससे भारतीय जो बहादुर शाह जफर के जो वो थे समर्थक, वो इसके विरुद्ध हो गए। अंग्रेजों ने उनके बड़े पुत्र को युवराज मानने से इनकार कर दिया था। षड्यंत्र करके छोटे पुत्र को युवराज घोषित कर दिया और उससे अनेक मनमानी करके मंजूर करवा ली, यानी शर्तें मंजूर करवा ली। जब उनके बड़े बेटे को षड्यंत्र करके छोटे वाले बेटे को युवराज बना दिया, तो उससे अपनी मनमानी शर्तें कबूल करी। फलस्वरूप इस दुर्व्यवहार के कारण भारतीय मुस्लिम लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और 57 के विद्रोह का कारण बना। अब बात करते हैं चौथे राजनीतिक कारण के बारे में, नाना साहिब के साथ अत्याचार। लॉर्ड डालहौजी ने नाना साहिब को पेंशन देना बंद कर दिया। पेंशन घराने के बकाया धन को भी नहीं चुकाया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा था कि अंग्रेज सरकार क्या करती थी, जो रियासतें थी उनके राजा को पेंशन देती थी। जब ऐसा हुआ, जब लॉर्ड डालहौजी थे, उन्होंने नाना साहिब की पेंशन ही बंद कर दी और उन्हें नोटिस भेज दिया कि बिटूर रियासत को भी उनसे कभी भी छीना जा सकता है। अंग्रेजों के दुर्व्यवहार से नाना साहब और उनके समर्थक अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। इससे भी 57 का विद्रोह को बढ़ावा मिला। ये हमने बात करी राजनीतिक कारण की। अब बात करेंगे सामाजिक तथा धार्मिक कारण के बारे में। ये 1857 के विद्रोह का कारण था। पहला है सामाजिक और धार्मिक कारण का हिंदू उत्तराधिकारी कानून में परिवर्तन। अंग्रेजों ने हिंदू उत्तराधिकारी कानून में परिवर्तन करके ये प्रावधान कर दिया कि यदि कोई हिंदू ईसाई धर्म अपना लेता है तब भी उसका पैतृक संपत्ति में भाग बना रहेगा। ये कारण जब भारतीय लोगों को लगा कि ज़बरदस्ती अंग्रेज लोग हमें ईसाई बनाना चाहते हैं,
तो हिंदू धर्म को अपने धर्म में ऐसा लगा कि हमारे धर्म में ही हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि इनको मंजूर नहीं हुआ, जिस कारण भारतीय लोग जो थे वो 57 के विद्रोह में कूद गए और ये 57 का विद्रोह का कारण बना। दूसरा है सामाजिक और धार्मिक कारण है भारतीय शिक्षा का विनाश। अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि अधिकतर भारतीय लोग अशिक्षित रहे, क्योंकि अधिक शिक्षित लोगों से विद्रोह की संभावना सदा बनी रहती है। भारत में अंग्रेजी शासन के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई, जिसके फलस्वरूप भारतीय शिक्षा का महत्व कम हो गया और लोग अंग्रेजी शिक्षा को महत्वपूर्ण मानने लगे। इस प्रकार भारतीय और अन्य धार्मिक वर्ग अंग्रेजों के विरोधी हो गए। इससे भी 57 के विद्रोह को बढ़ावा मिला। तो ये दूसरा सामाजिक और धार्मिक कारण था। अब बात करते तीसरा, हिंदू धर्म की निंदा। ईसाई धर्म के लोग हिंदू धर्म की निंदा करते थे। हिंदू की ये धारणा बन गई कि ईसाई प्रचार की अनुमति के बिना वे कुछ नहीं कर सकते। यद्यपि भारतीय लोग इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहते थे, परंतु सरकार के डर के कारण ऐसा नहीं कर पाते थे, इसलिए भी लोग इन्हें दोषी मानते थे। नेक्स्ट है अंग्रेजी स्कूलों का प्रभाव। ये सामाजिक और धार्मिक कारण था 57 के विद्रोह का। अंग्रेजों ने भारतीयों को शिक्षा देने के लिए अनेक स्कूल खोले, परंतु इन स्कूलों में पाश्चात्य और ईसाई धर्म की शिक्षा अधिक दी जाती थी। फलस्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों ही ये समझने लगे कि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य उनके बच्चों को ईसाई बनाना था। इससे भारतीय लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, जो कि हमारे 1857 के विद्रोह का कारण बना। अब बात करेंगे 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारणों के बारे में। चलिए देखते हैं आर्थिक कारण 1857 के विद्रोह क्या कारण बना। कृषि का विनाश और भूमि कर में वृद्धि। भारत में अंग्रेजी शासनकाल के कारण कृषि अत्यधिक पिछड़ गई थी और अंग्रेजी सरकार ने कृषि पर ध्यान देने से के स्थान पर केवल कृषि से लाभ प्राप्त करना प्रयास किया। स्थायी भूमि कर व्यवस्था लागू होने से किसानों की दशा और भी खराब हो गई, क्योंकि जमींदार अपने लाभ के लिए अधिक से अधिक कर वसूल किया करते थे। इस कारण 57 का विद्रोह हुआ। जब भारत में अंग्रेजी शासनकाल आया तो भारत से उन्होंने किसानों से अधिक लगान वसूल करा और विभिन्न प्रकार की भू राजस्व नीतियों को लागू किया, जिससे अंग्रेज लोग भारतीय किसानों से केवल लगान वसूला करते थे, ना तो वो कृषि की तरफ बिल्कुल ध्यान दे पाए और ना ही भूमि कर जो थी वो बढ़ता चला गया। यानी कृषि का विनाश और भूमि कर में वृद्धि के कारण 1857 का विद्रोह का कारण बना। अब बात करते हैं दूसरा, भारत में अकाल। भारत में अंग्रेजी शासन काल में बार बार अकाल पड़े, जिससे आम जनता और किसान की दशा बहुत खराब हो गई। 1857 के पहले भारत में लगभग 7 अकाल पड़े, जिनसे 15 लाख यानी लोगों से भारी विरोध उत्पन्न हो गया। डॉक्टर R.C. नजुमदार के अनुसार भारत में उद्योग का विकास का मुख्य स्रोत कृषि उत्पादन था, परंतु अकाल से लोगों का स्रोत समाप्त हो गया, जो कि भारत में अकाल की वजह से भारत का विभाजन का कारण बना। फिर है भारत में खाद्य पदार्थ का निर्यात। भारत में असुविधा और परंपरागत कृषि व्यवस्था के कारण कृषि उत्पादन बहुत कम था, परंतु फिर भी अंग्रेज सरकार ब्रिटेन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत से खाद्य पदार्थों का निर्यात करती थी। उदाहरण के लिए जब बंगाल में अकाल पड़ा तब भारत में चावलों का निर्यात किया गया। तो ये हमारे आर्थिक कारणों में था। अब बात करते हैं सैनिक कारण, जो कि 1857 के विद्रोह का कारण बना। भारत में ब्रिटिश सरकार ने बड़े पैमाने पर भारतीयों को सेना में भर्ती किया, परंतु अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए अनेक ऐसे कानून बनाए जो भारतीयों को स्वीकार नहीं थे। उदाहरण के लिए लॉर्ड कैनिंग ने यह कानून बना दिया कि भारतीय सैनिकों को ब्रिटेन में जाना अनिवार्य है, यानी भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना में जाना अनिवार्य है, परंतु भारतीय सैनिक ब्रिटेन जाना पाप समझते थे। इससे सैनिकों में असंतोष बढ़ा। इसके अतिरिक्त सैनिकों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाधित किया जाता था और अंत में सैनिकों को ऐसे कारतूस दिए जाते थे जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिन्हें चलाने के लिए पहले मुंह से छीलना पड़ता था। इससे भारतीय सैनिकों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई और 57 के विद्रोह का आरंभ हो गया। तो ये हमारे सैनिक कारण थे। अब विद्रोह के क्या परिणाम निकले देखते हैं। भारतीय लोगों की समस्याओं के प्रति ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। भारत में इस विद्रोह के कारण अंग्रेजों और भारतीयों के बीच आपसी घृणा में वृद्धि हुई। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए, जिससे भारतीयों का अंग्रेजी शासन में विश्वास समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने भारतीयों को अपना वफादार बनाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। नेक्स्ट, सेना में भारतीय सैनिकों और अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई। भारतीय लोगों को अपनी समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित किया और भारतीयों में इस विद्रोह के कारण लोगों को अपने अधिकारों व स्वतंत्रता के प्रति
ज्ञान हुआ। तो बच्चों ये हमने पढ़ा 1857 के विद्रोह के कारण और परिणाम के बारे में। तो इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।